राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आइए आज हम सब सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय की कथा। नवरात्रि के व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्रकटित नवरात्रि के रूप में। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माता दुर्गा की महिमा का वर्णन करते हैं या सुनते हैं, इससे माता भगवती अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पहले अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नव दुर्गे की जय, सर्व देवी देवता की जय। पहला अध्याय। इस अध्याय में मेघ ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाया गया है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। श्रवणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले सर्वरोचिस नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कौलवृद्धि राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कौलव विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनको हरा गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश के राज्य ही उनके पास रह गया और वही उसी देश का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर महाआक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दृष्टि मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकारियों को लेकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों के साथ सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा का प्रणाम किया और महिषी ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महिष के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगा, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज हाथ से निकल गया। मेरी दृष्टि एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुख रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह सब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यर्थ करने की सचेत किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत से बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमाने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा का यह नर्म वचन सुना वैश्य ने महाराज सूत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजा मेरा नाम समधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा दुष्ट स्त्री पुत्रधिकियों को लोभ से मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस प्रकार से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय क्या कुशल है या नहीं। यहाँ पर अपने परिवार का आचरण संबंधित कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभ स्त्री पुरुष पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका
ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर प्रीत स्नेह का त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरा मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं है। हे महामत में मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानते हुए मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहिनियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूत और सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने व्रत आरंभ किया। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बतलाइए। मेरा मन आधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा धनदा की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सर्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। सर्वजनों से त्याग हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों का अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में भी उनके लिए ममता जनहित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों को लिए विषय पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य को ज्ञान प्रदान की, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य को वैसे ही पशु पक्षियों में है तथा अन्य बातों भी दोनों में एक जैसे ही पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो और भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न को दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसे ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ का कारण अपने उपकरण का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसे ही यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार की बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके चरित्र कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपया कर मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले कि हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वार यह संचार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटव नाम के दो असुर उनके कान के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वस्त्रकरा हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव का आकार
उपकार, मकार इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदपात अर्थ मात्रा है जिसका भी विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विषय को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भ्रषण करने वाली हो। हे देवी जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपों को और कल्प के अंतर में श्रृंगार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वेश्वरी और बुद्ध स्वरूपा, बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भूसंडी और परिदा भी यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमांतर हो। यही नहीं बल्कि जितने भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबको बढ़कर सुंदर तुम ही हो। पर और अपार, सबसे पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपा देवी, जो भी अस्त पदार्थ हैं उसमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसे अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के विषभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसी में है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधुकैटभ को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, भू, हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही जग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जैसे कि नेत्र लाल हो रहे हैं और जो ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार थे। तब युद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भी श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता और अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यह दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तब अस्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघों पर लिटाकर उन दोनों का सिर काट डाला। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन सुनो। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो, करती हूँ। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, नव दुर्गे देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इससे आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। तो यह था पूरा अध्याय। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। राधे राधे।